दौरान विजय की पार्टी टीवीके को जबरदस्त बढ़त 75 सीटों पर डीएमके को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। टीवीके 73 सीटों पर आगे चला गया है वहां पर, और डीएमके 69 सीटों पर। क्या उलटफेर! एआईडीएमके 32 सीटों पर वहां पर आगे चल रहा है। 174 सीटों के रुझान इस वक्त 234 में से, और टीवीके डीएमके से आगे निकल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के आगे निकल चुका है, जो एग्जिट पोल में, और 114 देखिए, बार बार दरअसल ये रुझान बदल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर अगर जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं उससे साफ नजर आता है कि डीएमके और टीवीके नेक टू नेक वहां पर चल रहा है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन पर आ जाते हैं, आपको दिखा देते हैं। असम हमने दिखाया है, इसके बाद से तमिलनाडु भी दिखा देंगे। जब आप असम में देख रहे हैं तो 66 सीटों के बाद बिल्कुल सेफ स्थिति में वहां पर आपको हेमंत बिस्वा शर्मा दिखाई दे रहे हैं, और वो बड़ी जीत अपनी पार्टी के लिए एक बार फिर से हासिल करते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार 29 सीटें कांग्रेस की आई थी, और इस बार अगर ये स्थिति है कि वो 21 सीटों पर फिलहाल दिख रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा इशारा है। लेकिन एआईयूडीएफ पर नजर रखिए, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है और वो फिलहाल 0 सीट्स पर आगे है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो 16 सीटें उनको पिछली बार मिली थी बदरुद्दीन अजमल को, ऐसा लगता है कि वो सारा का सारा फायदा बीजेपी की तरफ जा सकता है। लेकिन अब तमिलनाडु जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि असल खेल तमिलनाडु में होता हुआ दिख रहा है। यहां पर जब आप सीट गणित देखेंगे तो ये बता रहा है कि विजय यानी टीवीके थलपति उन्हें कहा जाता है, जैसे थलाइवा रजनीकांत को कहा जाता है वैसे ही थलपति उन्हें कहा जाता है। और सीट गणित में ये देखिए 66 सीटों पर वो है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये 75 सीटें जाती हुई टीवीके की। कोऑपरेट नहीं कर रहा है क्या? यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोग को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद, हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर ज़िलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है वहाँ पर किस प्रकार से ईवीएम बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड ईवीएम मशीन्स रखे गए हैं। और जब हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड ईवीएम्स को बिना ताला लगाए हुए एक कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे। लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो सीएलपी लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड ईवीएम्स हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए ईवीएम्स तक, कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। But you are satisfied with what's happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting, we are only at round 1. But overall, if you've seen the election commission, I mean, you can clearly see that our candidates were assaulted, and yet the election commission took no action. We spoke of various officers who were acting as almost लगाते हुए वो स्ट्रांग रूम्स की सिक्योरिटी को लेकर पूछ रहे हैं। इस बीच नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम वही सीट है जहां पर इस बार पवित्र कर को उतारा गया है। 3000 वोटों से आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने जब नंदीग्राम की सीट पर चयन कर लिया, उनको लग रहा था ममता बनर्जी लड़ेंगी, लेकिन एंड पहले उनके सबसे करीबी, उनके राइट हैंड मैन माने जाने वाले वही व्यक्ति पवित्र कर, जो उनका पूरा प्रोग्राम शेड्यूल देखते थे चुनावी प्रचार का, पवित्र कर को टीएमसी ने टिकट दे दिया और टीएमसी ने पवित्र कर को वहां पर उतारा। लेकिन वहां पर लग रहा है कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी, और सिर्फ नंदीग्राम नहीं, इस पूरे मेदिनीपुर इलाके में वो काफी सीटों पर उनका प्रभाव दिखता है। और 3000 वोटों के साथ पहले राउंड में अगर वहां पर आगे है तो पहला राउंड ये साफ इशारा कर रहा है कि अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और पहले राउंड में नंदीग्राम की सीट पर अपने ही पुराने डेप्यूटी, मतलब जिनको राइट हैंड मनी मानिए पवित्र कर, वो टीएमसी के टिकट पर उनसे लड़ने आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुरु ही साबित होगा।